बात है कि जैसे मैं डिस्कस कर रही थी कि सोच, जेडे को अगर हम सोचे तो वो एक सोच है। जेडे कभी मर्डर हुआ ही नहीं, जेडे जिंदा है अभी तक, हम उसको मार रहे हैं बार बार। नई नई मूवी बना कर डिफरेंट डिफरेंट एंगल से दिखाकर हम जेडे को बार बार मार रहे हैं। जेडे कभी मरा ही नहीं था क्योंकि उसकी एक सोच थी। आप देखिए क्राइम जर्नलिज्म के बारे में किसी को इंडिया में नहीं पता था। इट वॉज ओनली 8% इन 2011 एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज नाउ इट इज 18% क्राइम जर्नलिज्म। तो क्या हो गया कि एक जागरूकता जागी जर्नलिज्म में भी और लोगों में भी कि भाई क्राइम जर्नलिज्म क्या होता है। क्राइम, जैसे उन्होंने जीरो डायल लिखा और काफी सारे बुक्स लिखे उन्होंने, और जो लास्ट बुक लिखे थे द लास्ट 5 गैंगस्टर, जो इनकम्प्लीट है। तो मैं अपने मूवी के थ्रू वो इनकम्प्लीट मूवी को मैं कंप्लीट करना चाहूंगी। और मेरे हिसाब से जेडे जिंदा है। हर एक हमारी एक जेडे नहीं है, जेडे एक सोच है। काफी लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट वर्जन से दिखाना चाहेंगे, अब जो जिस तरीके से अपने मूवी के ऊपर उनके फोकस है। बट मेरी जो मूवी है इसमें एक नयापन है, एक यूथ है, एक हर एक चीज से रिलेटेड है जो हम लोग डे टू डे फेस करते हैं। पर सबसे बड़ी बात है ये जो है एक सोच है, और ये सोच लेके हमें काफी सारी चीजें आगे साथ में बढ़ना है। इस सोच में हमें ये करना है कि जो भी आज जैसे आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट्स ने टेक ओवर किया है काफी न्यूज़पेपर पे, और चार्ल्स के ऊपर टेक ओवर किया है। तो सबसे बड़ी बात है कि इज देयर अ लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, इज देयर अ पेंशन स्कीम आफ्टर रिटायरमेंट। ओके, हम लोग एक जेडे की बात करें, हम एक जर्नलिज्म की बात करें, या एक जर्नलिस्ट की बात करें, उसकी लाइफ कितनी सिक्योर है आफ्टर वर्किंग फॉर सो मेनी ईयर्स, क्या लाइफ सिक्योर है। तो मैं इस मूवी इज देयर, बट मैं इस मूवी के थ्रू ये दिखाना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हमें इंटरनली फाइट करना पड़ेगा अपने लिए, अपने फैमिली के लिए और अपनी जर्नलिज्म टीम के लिए, कि हमें वो चीज सुविधा दी जाए जो एक जहाँ एक जैसे अमर जवान जब ज्योति जगती है राजपथ पे, तो वैसे ही कहीं ना कहीं हमें इकट्ठा होना पड़ेगा और एक अपने जो लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा, बट इकट्ठे करना पड़ेगा। अलग अलग दिखा रहे हैं हम लोग, किसी इंसान का स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कि कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कोई कुछ हुआ उसके साथ, कलीग्स ने ऐसे किया, किसी ने। मेरे मूवी में ये चीज नहीं है। मेरे मूवी में एक सोच है, और वो सोच है जो जेडे बिलीव करता था। तो यही डिफरेंशिएशन आ जाती है मेरे मूवी में और बाकी मूवी में, कि एक सोच को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए जिससे सबका फायदा हो और सब इकट्ठे आए और देखें कि हाँ, इंडिया में क्राइम जर्नलिज्म कैसी होती है। दूसरी चीज है कि मेरी जो मूवी है ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए है, इट विल बी अ बाइलिंगुअल। तो उसमें क्या है कि वी आर ट्राइंग टू शो इंडियन जर्नलिज्म ऑल्सो। काफी लोगों को नहीं पता है कि इंडियन जर्नलिज्म क्या होती है। तो इससे ये भी होता है कि हम इस मूवी के थ्रू अपने जो इंडियन जर्नलिज्म है, किस तरीके से हम काम करते हैं और आगे क्या बढ़ना चाहते हैं, उस विजन को भी दिखाना चाहिए। अभी मेरे बहुत सारे सीनियर कलीग्स हैं मेरे जो इस फील्ड में हैं, उनको बहुत कुछ पता है। बट एक टाइम के बाद क्या होगा, अगर आप 60 इयर्स के हो गए उसके बाद क्या लाइफ है आपकी, आप 58 के इयर्स के हैं उसके बाद क्या लाइफ है, क्या आपके लिए क्या किया जा रहा है, आप क्या करना चाहते हो। कल की डेट में आप अपने बच्चों को ये नहीं बोलो कि आप मास कम्युनिकेशन कोर्स नहीं करना, जर्नलिज्म कोर्स नहीं करना। मैंने काफी जर्नलिस्ट से मिली हूँ और उन्होंने यही बोला है, वो अपने बच्चों को कुछ और बनाना चाहते हैं एक्सेप्ट जर्नलिस्ट। और ये क्यों है, क्योंकि एक इनसिक्योरिटी है, एक एक्नॉलेजमेंट है, एक सोसाइटी जो ओके फाइन जर्नलिज्म एक लेवल का, एक कलम की भाषा तो है, बट कहीं ना कहीं हमें उनको सिक्योर तो करना ही पड़ेगा। एंड आई एक्सपेक्ट कि इस मूवी की तरह आई होप एंड आई विल डू माई बेस्ट टू गेट दीज पीपल जस्टिस, कि कहीं ना कहीं हमें ये जागरूकता एक रिजल्ट के साथ करना पड़ेगा इकट्ठे। तो ये एक माध्यम है, ये मूवी एक माध्यम है और काफी सारे विचारों का, कि जहां एक हम सबके लिए एक तरीके का कंपनसेशन पैकेज किया जाए, कुछ नया को किया जाए। और वो तभी हो सकता है कि जब हम इकट्ठे इस पे काम करें और जेडे जैसी सोच अपने अंदर रखें। और वो सोच तभी आएगी जब हम अपने ऊपर एक नवीनता से खुद देखेंगे।
तो रिसर्च किया है आपने जेडी के ऊपर, क्योंकि बहुत बहुत हाँ, देखिए क्या होता है कि जब आप एक नई सोच लेके आते हैं तो रिसर्च तो करते ही हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि अंडरवर्ल्ड का कोई हाथ नहीं था जेडे के ऊपर, ना पॉलिटिकल का कोई हाथ था, तो क्या आप सरप्राइज नहीं होंगे? आप होंगे। जी। जो हकीकत है, जो हकीकत है, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। क्योंकि क्या होता है कि जिसका सोच होता है ना, उसको आप मान नहीं सकते। सबसे बड़ी बात ये, सोच को आप कभी नहीं मान सकते। पहली बात ये। दूसरी चीज है